दोस्तों सोचिए जरा, एक इंसान में इतनी सारी खूबी कैसे हो सकती हैं। वो एक लेखक हो सकता है, वो एक दार्शनिक हो सकता है, वो एक क्रांतिकारी हो सकता है और वो एक समाज सेवी हो सकता है। दोस्तों एक ही इंसान है, महात्मा ज्योतिबा फूले। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, वो एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। दोस्तों उन्हीं ने क्रांतिकारी बुक गुलामगिरी लिखी थी और वो ही बाबा साहब अंबेडकर के बेचारे गुरु थे। उन्होंने ही बहुजन समाज के लिए एक चिंगारी का काम किया था। वही किताब थी जिन्होंने बहुजन समाज के लिए एक चिंगारी का काम किया था। दोस्तों रूढ़िवादी लोग अक्सर उनसे बहुत ज्यादा खफा रहते थे क्योंकि उन्हें उनके विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फूले जब रास्ते में चलते थे तो रूढ़िवादी लोग उन पर गोबर, पत्थर, ईंटें आदि इस तरीके से और गाली गलौज किया करते थे, लेकिन आमतौर पर ज्योतिबा को कोई फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से, क्योंकि वो एक संत किस्म के आदमी थे और वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध विचार रखते थे। उन्हें इन चीजों से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन गोबर फेंक रहा है, कौन गालियां दे रहा है। वो सिर्फ सीधे अपने रास्ते पे चले जाते थे। दोस्तों इन्हीं की कहानी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। इसी से खपा होकर जब वो गाली का कोई जवाब नहीं देते थे, गोबर का कोई जवाब नहीं देते थे, तब इसी से खपा होकर रूढ़िवादी लोगों ने उनके लिए 2 हत्यारों का इंतजाम किया और 2 कातिलों को उन्हें मारने की सुपारी दे दी। और वो 2 कातिल जब उनके घर में जाते हैं तो आधी रात का वक्त होता है। वो दरीचे से निकल करके उनके घर जाते हैं और बहुत अंधेरा रहता है उस समय, और एक चिराग जल रहा होता है घर के अंदर। चिराग की धुंधली रोशनी में वहां पर उन दोनों की परछाई दिखाई देती है। अचानक ज्योतिराव की वहां पर नींद टूट जाती है और वो चीख करके कहते हैं कि कौन है वहां पर। और वो दोनों हत्यारे कहते हैं कि ज्योतिराव हम आपके लिए मारने के लिए आए हैं। ज्योतिराव की आंखों में तेज होता है, उनके चेहरे पर एक अलग तरीके की ललिमा होती है और वो एकदम निडर दिखाई देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझसे आपको क्या नुकसान है। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें आपसे कोई नुकसान नहीं है। तो ज्योतिराव कहते हैं तो फिर कोई फायदा तो जरूर होगा। वो कहते हैं हाँ फायदा जरूर है, लोगों ने आपको मारने के लिए हमें हजार रुपए दिए हैं, तो हम आपको मारना चाहते हैं। ज्योतिराव इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से अपनी चाकू उठाइए और मेरी गर्दन काट दीजिए, क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि इससे दलितों का और गरीबों का फायदा हो, शोषित वर्ग का फायदा हो, और आप दोनों का फायदा हो चुका है क्योंकि आपको 1000 रुपए मिलने वाले हैं, हजार रुपए। यही तो मेरा मिशन था, चलो 2 लोगों का ही फायदा हुआ। तो अब इस तरीके के जवाब की कोई उन दोनों को उम्मीद नहीं थी। वो एकदम सकपका जाते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें मारने में बहुत ज्यादा अड़चन आती है। उनके हाथ से कटार छूट जाती है क्योंकि इस तरीके के उत्तर की उन्हें कोई भी आशंका नहीं होती है। फिर भी ज्योतिराव कहते हैं उठाइए ना तलवार, उठाइए ना चाकू, हुआ क्या आपको, आप मेरी गर्दन काट दीजिए, क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि गरीबों का कुछ भला हो और आप लोगों का भला हो रहा है। और ये सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके हाथ से कटार छूटकर नीचे गिर जाती है और वो महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले।